हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले भाग 1 का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। चौथे अध्याय में मेजर ध्यानचंद जी की रचना हॉकी का जादूगर दिया गया है और यह उनके जीवन का एक अंश है जो वह हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बच्चों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है, तो ये कहानी उनके जीवन पर आधारित है। चलिए इसे पढ़ते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। अब मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि खेल का मैदान एक ऐसा मैदान है जहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं वह आपस में धक्का मुक्की नोकझोंक करते रहते हैं और यह सब चीज़ें होती रहती हैं। और कहते हैं कि यह आज ही नहीं बल्कि उस समय भी होती थी जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेला करते थे। आगे कहते हैं सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब देखिए बात कब की है, 1933 की, जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच हॉकी का मुकाबला शुरू हुआ। अब इस खेल में मेजर ध्यानचंद जी को चोट आ गई। जो माइनर्स टीम के खिलाड़ी थे वह उससे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे और गेंद छीन नहीं पा रहे थे, जिस वजह से एक खिलाड़ी गुस्से में आकर के मेजर ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर दिया। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी कह रहे हैं कि वह पट्टी वट्टी बंधवा करके फिर से मैदान में गए और जाते ही सबसे पहले उस खिलाड़ी के पास गए जिसने उन्हें हॉकी स्टिक मारी थी और उससे बस इतना ही कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब क्या हुआ, उस खिलाड़ी का जो ध्यान था वह हमेशा ध्यानचंद जी की तरफ ही रहता। उसे लगता कि न जाने कब वह उसे स्टिक मार देंगे, लेकिन ध्यानचंद जी उसका बदला जो है वह स्टिक मार करके नहीं लेना चाहते थे, बल्कि इस खेल को जीत करके लेना चाहते थे। तो उन्होंने झटपट 6 गोल कर दिए और खेल के विजेता रहे। प्रतिद्वंदी टीम जो है वह अब हार गई थी। उसके बाद वह उस खिलाड़ी के पास पुनः गए और उसका पीठ थपथपाया, उससे कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, यानी खेल में तो ये सब होता ही रहता है, इसके लिए हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि खेल में हार और जीत तो निश्चित है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। और ध्यानचंद जी ने उस खिलाड़ी से कहा कि खेल को हमें सदैव खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। और अंत में उन्होंने उस खिलाड़ी से कहा कि मैंने तो अपना बदला ले लिया, और वह बदला क्या था, खेल को जीतना। वह खेल को जीत गए और यही उस खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी हार थी। चलिए आगे देखते हैं। ध्यानचंद जी कहते हैं, अगर तुम मुझे
हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। तो यहाँ ध्यानचंद जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें कभी किसी के प्रति भी बुरी भावना मन में नहीं लानी चाहिए। किसी का न बुरा करना चाहिए, न बुरा सोचना चाहिए। यदि वह खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को स्टिक नहीं मारता तो खेल का परिणाम कुछ अलग ही होता। लेकिन उसने क्या किया? बदले के भाव में आकर के मेजर ध्यानचंद जी को स्टिक मारा और इस वजह से उसे बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ा। आगे कहते हैं, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना भी सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि वह जहाँ भी जाते थे वहाँ उनसे बच्चे बूढ़े एक ही सवाल करते थे कि आप अपनी सफलता का राज हमें बताएं। आखिर वो गुरु मंत्र है क्या जिसकी वजह से आप सफल होते हैं? तो ध्यानचंद जी कहते थे कि ऐसा कोई गुरु मंत्र है ही नहीं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को हम लगन से करें, साधना के साथ करें, और कहते हैं कि यदि हम उस कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। आगे कहते हैं, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहें मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो देखिए बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहते हैं कि हमारा परिवार जो है वह झांसी में आकर के बस गया था। मेरी उम्र जो है केवल 16 साल की थी जब मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। और बताते हैं कि उस रेजिमेंट में हॉकी खेल जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। सभी सिपाही हॉकी खेलना पसंद करते थे। तो जिसका जब मन होता वह हॉकी खेला करता था। और देखिए, और उस रेजिमेंट के सूबेदार थे मेजर तिवारी। कौन थे? मेजर तिवारी, जो ध्यानचंद जी को बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते रहते थे। लेकिन ध्यानचंद जी का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्हें मज़ा ही नहीं आता था, वह दिलचस्पी ही नहीं लेते थे। फिर वह तो कहते हैं कि मैं उस समय इस खेल में क्या था? नौसिखिया। नौसिखिया यानी ऐसा खिलाड़ी जिसे हॉकी स्टिक तक पकड़ने नहीं आता था। आगे बताते हैं, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर
कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों, हॉकी का जादूगर जो है वह मेजर ध्यानचंद जी को कब से लोग कहने लगे? तो 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था और उसमें मेजर ध्यानचंद जी का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा था और उन्होंने उस ओलंपिक को जीता भी था। तो उस वर्ष से ही लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। इसका यह मतलब नहीं कि सारी गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि मेजर ध्यानचंद जी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। वह हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर के चलते थे, खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलते थे और जब वो बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते तो लोगों ने उन्हें क्या कहना शुरू किया? हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया। मेजर ध्यानचंद जी एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे, जो अपने साथ साथ अपने अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी सोचा करते थे, उन्हें भी हमेशा मौका दिया करते थे। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले थे मेजर ध्यानचंद जी। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, जो मेजर ध्यानचंद जी के जीवन का एक छोटा सा अंश है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।